बाकी सारे स्टॉक्स मिलके निफ्टी को ऊपर लेके जाते हैं या फिर सेंसेक्स को ऊपर लेके जाते हैं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो अकेले जो बेंचमार्क इंडाइसेस है इंडिया के, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, उनको ऊपर लेके जाता है। तो अभी रिसेंटली थोड़ा सा फिर से एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, वो न्यूज में आने लग गया है। पहला रीजन है वो जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन रिलेटेड चीजें एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, उसमें जो प्लानिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर आ रही है। आने वाले 3 सालों में 75,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और ये 75,000 करोड़ रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट है, ये अराउंड अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैल्यू अनलॉकिंग यहां पे हो सकता है। दैट्स व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट। और वही जहां पे 75,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट का प्लान सामने आया, मार्केट ने ऑलरेडी 75,000 करोड़ रुपीस से मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा दिया। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि नहीं यही वो पैसा यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर गोइंग टू यूज देयर फ्री कैश फ्लोज, जो भी पैसा आ रहा है उनके पास थ्रू देयर ऑपरेशंस, दैट मनी दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। और अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे मार्केट में अगर कोई पैसा देना चाहता है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ही देना चाहता है। तो पैसा रेज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता, फिर वो डेट का कैपिटल हो या फिर इक्विटी कैपिटल हो, दोनों जगह से काफी अच्छा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिल सकता है। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, एक दूसरे सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने कदम रखना शुरू कर दिया है, और वो सेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक प्रेजेंटेशन भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एक सब्सिडरी है, उसका नाम है रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स, RSBVEL। तो इस कंपनी ने स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च वगैरह में है, तो उसमें कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है 80.3% का। सो दे हैव इन्फ्यूज्ड कैश, मतलब कैश परचेस है 393 करोड़ रुपीस का, जिसमें उन्होंने 80.3% का स्टेक लिया है। एंड बाय मार्च 2023 बचा हुआ जो मतलब स्टेक है वो भी वो डाइल्यूट कर देंगे, एंड 160 करोड़ रुपीस का एक्विजिशन वहां पे भी हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट अराउंड 1.5 years में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। सो ये क्या है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। एक टैगलाइन है स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस की, और वो टैगलाइन है एवरी पेशेंट इज यूनिक, एवरी डेटा पॉइंट इज प्रीशियस एंड एवरी डिसीजन इज क्रूशियल। तो इसमें अगर आप लोगों ने सेकंड लाइन देखी होगी, एवरी डेटा पॉइंट इज प्रीशियस। यस, अगेन वन मोर टाइम, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो यहां पे भी आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी में भी अल्टीमेटली ये जो भी रिसर्च है, सो ये जो भी पेशेंट्स वगैरह है, तो उनके बहुत सारे जो मतलब ओवरऑल प्रोग्रेस कैसा है, वो डिसीज क्या है, उस पर क्या मतलब सॉल्यूशंस होने चाहिए, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डेटा। तो ये जो भी डेटा पॉइंट्स उनके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से दे विल इंप्रूव द एक्सपीरियंस। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड लाइफ साइंसेज ये कंपनी है, ये बैंगलोर बेस्ड बायो इंफॉर्मेटिक्स या फिर बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है। ये सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, अक्टूबर 6, 2000। एंड ये जो है कंपनी वो फॉर्म की थी एंटरप्रेन्योर्स ने फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, IISc बैंगलोर, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। तो स्ट्रैंड इज अ पायोनियर ऑफ जीनोमिक testing in India and bioinformatics software and clinical research solutions to healthcare providers. तो जो की स्पेशलिटीज है स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस की, वो है बायोइंफॉर्मेटिक्स, देन केमी इंफॉर्मेटिक्स, रिसर्च, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस, genomic software, drug discovery, next generation sequencing, healthcare, genetic and genomics testing, liquid biopsy, cancer diagnostics, rare disease टेस्टिंग। तो ये ये बहुत सारा एक बहुत ही वास्ट एरिया है, और आने वाले समय में जिस तरीके से पैंडेमिक ने इस पर्टिकुलर सेक्टर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना चाहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एंड दैट्स व्हाई दे हैव एक्वायर्ड दिस कंपनी व्हिच इज अ कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड कंपनी। सो लेट्स सी कि क्या क्या होता है आने वाले समय में। तो स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस के जो कस्टमर्स, मेजर कस्टमर्स, मोर देन 2000 प्लस
कस्टमर्स उनके पास ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें वर्ल्ड्स प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, फार्मा एंड बायोटेक कंपनीज भी आती है, मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें आते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी आती है, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स भी इनके कस्टमर्स है। तो ये 5 बड़े सेगमेंट्स को ये पर्टिकुलर कंपनी एड्रेस करता हुआ नजर आता है ऑल ओवर वर्ल्ड। इनके कस्टमर से तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे कि पूरे वर्ल्ड में इनका प्रेजेंस कितना बढ़िया है। तो ये जो कंपनी है, आई थिंक अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पैसा जो कंपनी की तरफ से जा चुका है वो रिसर्च में ही जा चुका है, एंड दैट्स व्हाई FY19 में कंपनी ने अराउंड 21 करोड़ रुपीस का लॉस दिया था। FY20 में 25 करोड़ रुपीस का लॉस इस कंपनी को हुआ था, बट द बेस्ट पार्ट इज कि FY21 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल टर्न अराउंड हो चुका है। सो 8.48 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने FY21 में दिखाया है। तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग, मतलब वहां पे काफी मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी आई थिंक ब्रेक इवन वगैरह हो चुका है, एंड दैट्स वेयर जो कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए कि एक लेवल तक आप कंसेप्ट प्रूव हो चुकी है आपकी और आपको अब बहुत बड़ा स्केल करना है। सो आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा जो कंपनी है वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेज कंपनी को दे सकती है, लुकिंग एट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये RIL का एक डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव का एक पार्ट आप बोल सकते हो, एंड इन ऑर्डर टू फोस्टर अफोर्डेबल एक्सेस टू द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लेड हेल्थ केयर इकोसिस्टम इन इंडिया, दैट्स व्हाट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सेइंग अबाउट दिस। तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक इमर्जिंग सेक्टर है ये, जिसमें रिसर्च बेस्ड बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हो सकती है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस आप लोगों के सामने हमने प्रेजेंट किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investadnya.in और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। 9 मॉडल पोर्टफोलियोज है हमारे टोटल सब्सक्रिप्शंस में। आपको जैसा लगता है कौन सा पोर्टफोलियोज आपके लिए अच्छे हैं, अलग अलग गोल्स के लिए भी अलग अलग पोर्टफोलियोज आप डेवलप कर सकते हो। मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।